हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, मुझे पता है कि हम सब लोग आराधना में शामिल थे और हम जैसे ही खुदावन की आराधना स्तुति करते हैं तो खुदावन की पाक हजूरी हम पर उतरती है, जाहिर होती है, प्रभु का मस्सा हम पर आता है। और प्रियजनों, आराधना स्तुति के बिना हम खुदावन की जो है उसकी प्रेजेंस को जो है महसूस करना मुश्किल होता है, क्योंकि पाक हुजूरी जो है आराधना स्तुति में उतरती हम पर। तो खुदावन अपने जो प्रस्तिश है, जो आराधना, उस पर विराजमान होता है। और जितनी हम प्रस्तिश आराधना स्तुति ज़्यादा कर सके, उतना हमें पूरा जोर लगा के पूरे मन के साथ, पूरी रूह के साथ खुदा उनके चरणों में आराधना स्तुति करना है। मैं चाह रहा हूँ कि आप और मैं खुदा उनके वचन में से चंद बातों को, हवालों को पढ़ लें और सीख लें, एंड देन डेफिनेटली वी गोना प्रे। क्वाइट अ फ्यू लोगों ने जो हैं यहाँ पर मैंने देखा है कि प्रार्थना की विनती जो है डाली हुई है, अपने नाम मेंशन की हुई है, अपनी निजी प्रार्थना बताई हुई है। और डेफिनेटली जो है श्योरली हम लोग उन सब प्रार्थनाओं को जो है खुदा उनके चरणों में पेश करेंगे। सामूहिक तौर पर, कॉरपोरेट तौर पर हम लोग उन सब प्रार्थनाओं को, विनतियों को प्रभु के चरणों में पेश करने वाले हैं। आप और मैं जब मिलकर सहमति की प्रार्थना, प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट में जो खुदा उनके चरणों में आते हैं, तो सामूहिक अनोइंटिंग, एक अभिषेक रिलीज होता है। आप एग्री होते हैं तो वी गोना रिलीज दोस प्रेयर इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आप और मैं जो ईमान के साथ, निष्ठा के साथ, पूरे भरोसे के साथ खुदा उनके चरणों में उन प्रार्थना विनतियों को पेश कर देना है। प्रियजनों, आप जहाँ कहीं भी हैं राइट नाउ, आप अपनी प्रार्थना की विनती को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आई एम रीडिंग फ्यू नेम्स हियर, लेट मी सी फ्यू नेम्स राइट नाउ। इधर मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों की निजी प्रार्थना है, तो मैं शायद सबके नाम ना बोलूँ, बट कुछ लोग जो हैं अपनी प्रार्थना जो है अनस्पोकन रखना चाहते हैं, पर फिर भी बताना चाहते हैं कि उनकी फैमिली के लिए, उनके ख़ानदान के लिए कईयों की निजी प्रार्थना है। कईयों के नाम मेंशन किए गए हैं, टेस्ट के जरिए लोग मेंशन कर रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पर लिखकर बता रहे हैं कि फैमिली के लिए प्रिय भाई लिख रहे हैं, उनके मित्र के लिए, बहन दलजीत बोली कि उनकी मदर के लिए, भाई तरसेम के लिए। हम यहाँ पर जो मेंशन किया गया है जो हैं प्रेज गार भाई जो मेंशन कर रहे हैं, एक यहाँ पर भाई राजीव ब्राउन के लिए हमें प्रार्थना करना है। तमाम अजीज़ मित्रगण कह रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। कुछ हमारी कलीसियाएँ के लोग जो हैं निजी प्रार्थनाएं, जिनकी फैमिली की प्रार्थना है, बहन सुनीता के फैमिली के, उनके ब्रदर के लिए हमें मिलकर प्रार्थना करना। देयर इज क्वाइट अ फ्यू नेम्स हियर जो हैं जिनके लिए मिलकर हमें प्रार्थना करना है। श्योरली वी गोना लिफ्ट ऑल दोस नेम्स इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, और उन सब के लिए हम मिल के प्रार्थना करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब हम मिल के प्रार्थना करते हैं, खुदा उनका जो मस्सा है, अभिषेक जो है, वो काम करेगा और खुदावन अपनी प्रेजेंस से अनॉइंटिंग रिलीज करेंगे। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। आइए मिलके, मैं चाह रहा हूँ कि एक दो बात जो है प्रभु के वचन से सीख ली जाए, क्योंकि वचन जो है ये निष्ठा, विश्वास, ईमान को बढ़ाता है। आपके पास अगर बाइबल है तो, अगर नहीं है तो आपने सुनना बड़े ध्यान से, वचन की बातों को तवज्जो देना है ध्यानपूर्वक। 1 जॉन, द लेटर ऑफ 1 जॉन चैप्टर 5, उसका 5वां अध्याय, पहला यूहन्ना का खत, पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसकी 4-5 आयत की ओर ध्यान देंगे। वेरी वेरी फेमिलियर है एंड बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और जब आप और मैं मिलकर इस पर ध्यान करते हैं तो बड़ी बरकत मिलेगी, बड़ी आशीष आपको मिलेगी। श्योरली द लॉर्ड इज गोइंग टू ब्लेस यू थ्रू दिस। ओके, हियर इट गोस। इस प्रकार से लिखा है, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में, 4थी पंक्ति में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फॉर whatsoever is born of God overcome the world. This is the victory that overcome the world, even our faith. लिखा है, जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है,
वह संसार पर विजय पाता है। और जो विजय पाने वाली जो जो इंग्रेडिएंट क्या है, लिखा है जो विजय पाने वाली चीज जो है वो है हमारा फेथ, ईमान, हमारी निष्ठा। सो वेरी क्लियर है कि लिखा है एवरीवन दोस बोर्न ऑफ गॉड, हर एक जन जो परमेश्वर से, प्रभु यीशु के द्वारा से पैदा हुआ है, नया जन्म पाया हुआ है, उस पर खुदावन ने कह दिया गया है, उसके बारे में बता दिया गया है कि ही और शी हु इज बोर्न अगेन, बोर्न ऑफ गॉड, बोर्न थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, स्पिरिचुअल बर्थ पाने के द्वारा से वो शख्स, वो भाई, वो बहन जो है ओवरकम करेगा, फतह पाएगा, जीत पाएगा, विजयी हो जाएगा। सो एवरीवन हु इज बोर्न ऑफ गॉड। सो कौन फतह पा सकता है संसार पर, कौन विजयी हो सकता है, कौन जीत प्राप्त कर सकता है? हर एक जन जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, चाहे वो बहुत पुराना विश्वासी है, चाहे वो नया विश्वासी है, चाहे उसने अभी ही विश्वास क्यों ना किया है, अभी राइट नाउ, मे बी वो जो है कुछ वीक का, कुछ सप्ताहों का या कुछ दिनों का बोर्न अगेन बिलीवर क्यों ना हो। बात यह है कि जो विजय पाने की, फतह पाने की, प्रभु परमेश्वर के द्वारा जो फतह पाने की जो ताकत कुवत है वो लर्न नहीं करी जाती है। यू रिसीव इट बाय द स्पिरिचुअल बर्थ फ्रॉम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यू कैन लर्न थिंग्स, यस यू कैन लर्न प्रेयर्स, आप प्रार्थना करना सीख सकते हैं, आप 10 हुक्म याद कर लेंगे, हमारे बाप की, प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना याद कर लेंगे, आप बाइबल के हवालों को याद कर लेंगे, बट जो है फतह जो उनसे नहीं मिलेगी। यस हमें याद करने चाहिए, हवाले कंठस्थ कर लेने चाहिए, जुबानी याद कर लेनी चाहिए, अपने अंदर डाल लेने चाहिए, वचन को अंदर रखना है, वही हमें सामर्थ्य देता है, वही हमें ताकत बख्शता है। पर याद रहिएगा, अगर आप नया जन्म नहीं पाते हैं, प्रभु यीशु के द्वारा से जो है मन फिराकर तौबा करके जो है नए सिरे से, नए तरीके से आत्मिक तौर पर रूहानी जन्म नहीं प्राप्त करते हैं, तो जीत नहीं मिल सकती। आप शैतान पर, गुनाह पर, संसारिक बातों पर, अभिलाषों, ख्वाहिशों पर फतह नहीं पा सकते, क्योंकि जो फतह पाने वाली चीज है, फतह पाने वाली जो ताकत जो ट्रिगर करती है, जो ऑन करती है पावर को, जो परमेश्वर की सामर्थ्य को रिलीज करती है, वो हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही जो हमारी जो क्लेवरनेस है, स्मार्टनेस है, हमारी टेक्नोलॉजी है, या हमारी पढ़ाई लिखाई है, या हमारी डिग्रीज हैं, या हमारी बैकग्राउंड है, उसके द्वारा से हम फतह या जीत नहीं पाते हैं। जीत पाने के लिए आप कुछ सीखते नहीं हैं, ये कोई काम नहीं है जो सीखा जाए, ये जो कुछ श्लोक नहीं जो बाय हार्ट याद करने के द्वारा से फतह मिल जाए। फतह पाने के लिए रूह में जन्म, आत्मिक तौर पर प्रभु यीशु पर यकीन करना, अपने पापों से मन फिराना, तौबा करना, और मन फिरा कर खुदावंद यीशु से गुनाहों की माफी पाने के बाद, नया जन्म पाने के बाद ही आप इस सामर्थ शक्ति को रिसीव कर सकते हैं। अगर आपकी आत्मा में जन्म नहीं हुआ, आपकी रूह ने नया जन्म पाया ही नहीं है, तो हम शैतान से या शैतान की ताकतों से या फिर आप संसारिकता से लड़ नहीं सकते हैं। आप उन सारी जितनी मर्जी चीजें जो गुनाह की, उन पर फतह नहीं पा सकते। हाँ, आप पॉजिटिविटी रख सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रख सकते हैं, अच्छा निर्णय ले सकते हैं, फैसला सकते हैं, आप अपनी ईगो को मार सकते हैं कुछ देर के लिए, आप कुछ देर के लिए अपनी जो बातों को काबू में रख सकते हैं, कई चीजों पर आप जो है नियंत्रण काबू कर सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल करके, अपने आप को थोड़ा जो प्लान करके। बट sin and the world cannot be overcome by our learning। इसको सीखने के द्वारा से, प्रैक्टिस करने द्वारा से, एक्सपीरियंस पाने से नहीं किया जाता है। ये लिखा हुआ है, हर एक जन, चाहे आज ही विश्वास क्यों ना किया हो, चाहे अभी ही प्रभु में क्यों ना आए हो,
या राइट नाउ आपने प्रभु को क्यों नहीं जिंदगी दिया हो? द मोमेंट यू आर बोर्न अगेन, द मोमेंट यू रिसीव जीसस क्राइस्ट एज योर लॉर्ड एंड सेवियर, दैट वेरी मोमेंट एक नया मिरेकल आपकी जिंदगी में होता है। जब आप प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, पापों से मन फिराते हैं, तौबा करते हैं, तो आपकी रूह का जन्म होता है। वो जो आत्मा में जब आपकी रूह का जन्म होता है, वो आत्मा यीशु के सामर्थ को, शक्ति को रिसीव कर लेती है। चाहे आप एक नए पैदा हुए छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, आप संसार पर, संसारिकता पर, शैतान की ताकतों पर फतह पाने की ताकत, कुवत प्राप्त करते खुदा यीशु के से। That very moment, the power of the Holy Spirit is released in your life, whether you know the word or not yet. You might be a little infant in the presence of the Lord, but that very moment, the Lord gives you a different anointing, a power in your life. Listen to me. What happens? A status changes in the spiritual world. आत्मिक दुनिया में हमारे जो स्पिरिचुअल जो हमारा स्टेटस है, हमारा रुतबा जो है, हमारे जो स्टैंडर्ड है, उसमें तब्दीली आती है। आपकी मरी हुई रूह जाग जाती है और क्या होता है कि आत्मिक तौर पर परमेश्वर के साथ जो है हमारा जो रिश्ता जुड़ जाता है, हम उसके बच्चे, उसकी औलाद बन जाते हैं। जॉन्स गॉस्पेल उसके पहले अध्याय में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सब को अपनी औलाद, अपना बच्चा बच्ची होने का परमेश्वर ने हक बख्श दिया है, उसको इख्तियार दे दिया है, उसको अधिकार दे दिया है। एवरीवन दोस हु रिसीव जीसस क्राइस्ट एज द लॉर्ड एंड सेवियर, लिखा सब जो उसे ग्रहण करते हैं उन सब को एक खास प्रिविलेज दे दिया जाता है। क्या प्रिविलेज है? पहले हम परमेश्वर के दुश्मन हैं, गुनाह परमेश्वर के सामने आ नहीं सकता है। गुनाह की अवस्था में, गुनाह की हालत में हम परमेश्वर के साथ मुलाकात या रिश्ता नहीं जोड़ सकते हैं। और पापों की जो 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 मजदूरी जो है मौत है, हम पाप में रहकर परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ ही नहीं सकते। परमेश्वर परम पिता, पाक, पवित्र, पाकीज़ा जिंदगी के साथ रिश्ता रखते हैं। परमेश्वर जो है पवित्रता में रहते हैं, उसके साथ जुड़ना है तो पहले गुनाह से हमें जो है अपने आप को धोना पड़ेगा, गुनाहों से जो है अपने आप को छुटकारा पाना पड़ेगा। और वो गुनाहों से कोई भी इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं, कोई चीज नहीं बनी है, कोई ऐसी हस्ती नहीं बनी है, या कुछ जरिया नहीं बना है, या कोई तरीका नहीं बना है जिसके द्वारा से कोई श्लोक नहीं है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसी कोई तरीका नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हम जाएं और गुनाह ना मिले, ऐसी कोई वस्तु नहीं पाई जाती जिससे हम अपने आप को धो ले, ऐसा कोई पाक पवित्र दुनिया में पानी नहीं पाया जाता, कोई जल नहीं जिससे द्वारा हम अपने आप को पाक साफ शुद्ध कर ले, ऐसी कोई चीज, ऐसा डिटर्जेंट नहीं पाया जाता, ऐसी कोई भी क्रिया नहीं पाई जाती जो गुनाह से हमें माफी दिला सके। एक ही जरिया है, जीसस क्राइस्ट, हिज ब्लड, हिज सैक्रिफाइस, उस यीशु का लहू, उसके प्राणों की होती, उसकी क्रूस पर जो कुर्बानी है, उसका जो क्रूसीकरण है, वो ही हमें गुनाहों से माफी बख्शता है। और उस माफी की वजह से हम दोबारा परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। यशायाह 59 उसकी पहली आयत में लिखा है, परमेश्वर के कान भारी नहीं कि हमारी दुआओं पर कान न लगा सके या सुन न सके, उसका हाथ छोटा नहीं हम तक पहुंच सके। हमारे अधर्मों के कारण हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दीवार बन चुकी है। So what happens? There is a barrier in between us and God. There is a kind of a hurdle there. There's a division, there's separation between us and God. एक ही जरिया है जो उस गुनाह की दीवार को गिरा सकता है, यीशु मसीह के कुर्बानी, यीशु मसीह के प्राणों की आहुति, यीशु का नाम, यीशु का लहू जो हमें छुटकारा देता है। इस वजह से हम जो है एक सामर्थ पाते हैं, एक नया प्रिविलेज पाते हैं। प्रियजन, मैं विचार कर रहा हूं अभी आपके साथ राइट नाउ कि जितने लोगों ने, जो लोग संसार पर फतह पाना चाहते हैं, तो कोई ऐसा मुद्रा नहीं है कि इसमें बैठे तो आप जो है गुनाह से या संसारिकता से छुटकारा पा सके। ऐसा कोई आसन नहीं है, ऐसा और कोई तरीका ही नहीं है। ओनली
जीसस क्राइस्ट। आसमान के नीचे जमीन पर सिर्फ एक नाम दिया गया है जिसके द्वारा से हम निजात मुक्ति मोक्ष पा सकते हैं, एंड दैट इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रियजनों, लिखा हुआ है everyone who's born of Jesus Christ, born of God, can overcome the world। हर एक शख्स, तो ये आप डरिए मत कि मैं इतना वचन नहीं जानता, मुझे ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, मुझे बाइबल के शास्त्र की बातें नहीं आती, मुझे श्लोक नहीं आते, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल बहुत ही फ्रेश हूं, मैं तो अभी प्रभु के बारे में कुछ जानता नहीं, मुझे तो प्रार्थना करनी भी नहीं आती है। आपको कुछ भी नहीं आता है। अगर आपने यीशु को अपना नजात दहिंदा, अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है, आपने उसे उद्धारकर्ता मान लिया है, तो खुदावन के साथ रिश्ता आपका जुड़ गया है, तो परमेश्वर आपको संसार पर, संसार की बातों पर, संसार की अभिलाषों पर, संसार की ख्वाहिशों पर, हर गुनाह पर, हर बुरी बात पर, हर बुरी आदत पर, हर बुरे जो है शैतान के हिले हमले पर ओवरकम, जहां उस पर फतह पाने की ताकत खुदा आपको देते हैं। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। सो अपने आप को अपलिफ्ट करें, अपने आप को बताएं, अपने आप को याद दिलाएं कि आप पैदा कहां से हुए हैं। अगर आपने भी यीशु से जन्म नहीं पाया है, नए सिरे से आप पैदा नहीं हुए हैं, अगर आप हो चुके हैं, तो अपने आप को याद दिलाएं कि वो कि आपका पैदाइश कहां से, आपकी शुरुआत कहां से, आप यीशु से जन्म पा चुके हैं, आप रूहानी तौर पर कहां पर है, आपका स्तर क्या है, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता क्या है, आप उसको आप याद करें उसको। अगर आप याद कर लेते हैं, देन एवरीथिंग दैट कम अगेंस्ट यू, तब संसार लिखा, फिर संसार पर आप फतह पाएंगे। संसार में क्या है, पहला यूना में लिखा हुआ है, उसके दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है, उसे दूसरे अध्याय में लिखा हो कि संसार में क्या है, 2:15 में लिखा हुआ है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, शरीर का, जीवन का घमंड, ये 3 बातें हैं। शरीर की अभिलाषा है, जिस्म का ख्वाहिशें हैं, आंखों की अभिलाषा है, आंखों को जो अच्छा लगता है ये ख्वाहिशें हैं, और जिंदगी का घमंड है। सो ऑल दिस थिंग्स, ये सब हमें क्या करती है, हमें क्या करती है, ये जो है गुनाह में ले जाती है। ये संसार है। संसार क्या है, संसारिकता। लोगों की बात नहीं हो रही, ये संसारिकता, दुनियादारी की बात हो रही है कि इस दुनिया से, दुनियादारी में जो है कैसे फतह पाई जा सकती है। दुनियादारी है क्या है, शरीर की अभिलाषाएं, ख्वाहिशें हैं, जो जिसमें सब तरह के गुनाह, सब तरह की बुराई, सब तरह की जो मलिनता, जो हर तरह की जो बुरा काम, बुरी सोच जो पाई जाती है, नफरत, बैर, झगड़े और हर तरह की बुरी बात, जो आपसी मतभेद, कड़वाहट, चिड़चिड़ापन, हार्ट डिप्रेशन, एंजाइटी, ये गुनाह का साइड इफेक्ट है। हर बीमारी, हर वायरस जो गुनाह का साइड इफेक्ट है। हर तरीके के जो मतभेद है, झगड़े हैं, हर तरह का वो बैर, नफरत, ईर्ष्या जो है, वो गुनाह का नतीजा है। ये चीजों से या और कोई तरीके से नहीं जाता है। इसका छुटकारा पाना है तो बेस्ट तरीका क्या है, प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी में उतारना, बुलाना, अंदर लेना और यीशु से नया जन्म प्राप्त करना। बाइबल कहती है यूहन्ना 3 अध्याय में कि हवा कहां से आती है, कहां जाती है, किसी को पता नहीं है। जब यीशु बात कर रहे थे, निकोदेमुस आधी रात को एक शख्स जो बहुत ही ज्ञानी है, बहुत जानकारी रखने वाला है, यहूदी ग्रंथों का प्रवक्ता है, वो सिखाने वाला, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ जूश कम्युनिटी, वो जो है खुद प्रवचन देने वाला ज्ञानी है। आधी रात को यीशु के पास आकर कहता है कि नया जन्म मैं कैसे पाऊं। यीशु कहते हैं नया जन्म जो है आत्मा से होगा, कैसे मैं बच जाऊं। तो यीशु कहते नया जन्म प्राप्त करो। तो उसे समझ नहीं आ रहा कि नया जन्म कैसे पाना है। तो यीशु एक्सप्लेन करने लगे, शरीर जो है, शरीर को जन्म देता है। हमारा एक शरीर को जन्म हो चुका माँ बाप से, दोबारा से वो नहीं होना है। क्योंकि वो कहने लगा मैं बुजुर्ग हो गया, मैं फिर क्या दोबारा माँ के पेट में जाऊंगा फिर से। जीसस कहते नो, दिस इज फिजिकल, यू ऑलरेडी बोर्न ऑफ योर फिजिकल पेरेंट्स, दैट्स ऑलरेडी डन। अब दोबारा शारीरिक जन्म की बात नहीं करना, अब जो रूहानी जन्म की बात करना है। बोले आज रूहानी जन्म क्या है, हवा कहां से आती है, किधर को जाती है, किसी को पता नहीं चलता है, पर उसका शब्द सुनाई देता है। व्हाट ही इज टेलिंग। आत्मिक जन्म के बारे में वो सिखा रहे, वो कह रहे हैं हवा जैसे हवा है, दिखाई देती नहीं है,
कहां से आती किधर आती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसको बनाता कौन है। हवा जो है दिखाई नहीं देती, पर फिर भी बाहर जब हवा होती है तो आप कहते हैं आज बाहर बहुत विंडी है, बड़ा हवा है, बड़ा तूफान है, बहुत स्ट्रॉम आ रहा है। आप जैकेट पहनते हैं, आप स्वेटर पहनते हैं, आप कंबल ओढ़ते हैं, आप कुछ कुछ करते हैं, पत्ते हिलते हैं, दरख्त हिलते हैं, कुछ गिरता है, कुछ हलचल होती है, कुछ हरकत होती है। दैट्स व्हाट इट इज, व्हाट जीसस इज टेलिंग, दिस इज न्यू बर्थ। ये है आत्मिक जन्म। चाहे कि दिखाई देता नहीं है, पर उसके काम दिखाई देते हैं। इवन दो द बोर्न अगेन जो जन्म है, नया जन्म दिखाई नहीं देता। अगर आपको कोई दिखाए, कहां पे तेरा नया जन्म दिखाओ भाई, तो आप कैसे दिखाएंगे? आपकी जेब में है, आप दिखाएंगे। बाइबल कहती है वो हवा की तरह, हवा दिखाई नहीं देती पर फिर भी सबको पता है कि आप महसूस करते हैं, आपको एहसास होता है, आप फील करते हैं, और उसके कर्मों से, कामों से जाहिर होता है। नया जन्म आपके कामों से जाहिर होगा। आप अंदर फील करेंगे, उसको एहसास करेंगे, उसको महसूस करेंगे। आपकी रूह में आपको पता चल जाता है, आपको एक शांति मिलती है, आपको एक तसल्ली मिलती है, आपको एक आनंद मिलता है, आपको एक खुशी मिलती है। आपकी रूह में को पता है कि आपकी किसके साथ जुड़ चुकी है। आपको इस बात का एहसास होता है कि परवरदिगार परमेश्वर यीशु के साथ आपका मिलन हो गया, संगम हो गया। आपके सोच बदल जाती है, आपके विचार बदल जाते हैं, आपकी उठना बैठना बदल जाता है। पहला कुरिन्थियों में लिखा है, देखो सब पुरानी बातें जाती रही, देखो सब कुछ क्या हो गया, नया हो गया है। दिस इज व्हाट हैपेंस। वो नया हो जाता है। आपके बोलने की बातें, आपकी विचारधारा, आपके ख्याल, आपके होठों के जो बातें जो हैं, जो मुंह से निकलती है, वो बदल जाती है। आपके रास्ते बदल जाते हैं, आपका व्यवहार बदल जाता है, आपकी सीरत में बदल आता है, आपके जो सोचों में, विचारों में, आपकी तबीयत में फर्क आता है। खुदावन तब्दीलियां लेकर आता है। चाहे कि नया जन्म दिखाई नहीं देता, पर नए जन्म के लक्षण, उसकी एक्टिविटीज, उसके इफेक्ट, उसके काम जो है जाहिर होते हैं। यीशु कहते हैं नया जन्म क्या है? हवा कहां से आती है, किधर को जाती है, किसी को पता नहीं चलता, पर उसका शब्द सुनाई देता है, उसको आप महसूस करते हैं, आपको शोर नजर आता है। हालेलुया। आपको पता है शोर हो रहा है, आवाजें आती हैं। प्रियजनों, अगर आपको लग रहा है कि आपने कभी नया जन्म पाया नहीं है, शायद आपने क्रिश्चियनिटी सीखी होगी, आपने शायद कुछ प्रार्थनाएं सीखी होगी, कुछ बातों को रट्टा लगा लिया होगा, आपने कुछ प्रार्थनाएं सीख ली है, वचन सीख लिए, 10 हुक्म सीख लिए, ये बातों को सीख लिया, कुछ भी कर लिया, बट इफ यू डू नॉट फील लाइक यू आर बोर्न अगेन, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आज की शाम इसी वक्त जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, मेक श्योर करें कि आपकी रूह के साथ एक कंफर्मेशन हो, एक खास आश्वासन हो आपके अंदर, एक जो है एक बात हो कि आपको पक्का यकीन भरोसा हो कि आपकी मुलाकात परमेश्वर यीशु के साथ हो चुकी है। That you are born again, you have received the Lord Jesus Christ in your heart, in your soul and spirit. फिर देखना तब्दीलियां आती हैं। इसलिए यीशु क्या कह रहे हैं? हर एक कोई जो नया जन्म पाता है, परमेश्वर से पैदा होता है, वो संसार पर क्या पाएगा? फतह पाएगा। अगर आप में से कोई जन वॉच कर रहा है, अभी आपको पता नहीं कैसे जो है आपने ओवरकम करना है, आपने फतह कैसे पानी है, पहली बात तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आपने फतह का ऐलान करना है। आपने अपने उस रिश्ते को जो है पुनः कंफर्म और सर्टिफाई करना है, वेरीफाई करना है, बार बार याद दिलाना है कि आपने यीशु को ग्रहण किया है, मन फिराया हुआ है, पापों से, गुनाहों से मन फिरा लिया, आपने तौबा कर ली है। अगर आप कर चुके हैं तो फिर आप दलेरी हो जाए, आप बिल्कुल हिम्मत बांध लें। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? पहला यूहन्ना में लिखा है, और ये जो फतह है वो हमारा फेथ है, एंड द विक्ट्री दैट वी हैव इज आवर फेथ। वो हमारा यकीन है, वो हमारा भरोसा है। एंड आगे जाके पहला यूहन्ना उसकी 5वां अध्याय और उसकी 14 में लिखा, एंड दिस इज द कॉन्फिडेंस वी हैव इन हिम दैट इफ वी आस्क एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज विल ही हियर्स अस। ये विश्वास है, ये आश्वासन है, ये दलेरी है, ये हिम्मत है, ये पूरा मन में यकीन है कि अगर हम जो कुछ मांगते हैं उसकी मर्जी के मुताबिक है तो फिर वो हमारी सुनता है। कॉन्फिडेंस है फिर हमें, इस बार का भरोसा है।
यकीन होना चाहिए। Praise be the. See, the whole thing depends on our faith. Once you're born again, then everything depends on your faith. You have to rebuke everything that comes on your way, knowing that you have authority, you have a power, you have been given a right. आप एक बार नया जन्म पा चुके हैं तो परमेश्वर ने आपको एक नई सामर्थ्य, एक नई शक्ति, एक प्रिविलेज दिया है। एक नया परमेश्वर ने आपको इख्तियार दिया है। उस इख्तियार से लिखा है तुम बीमारों पर हाथ रखो, बीमार चंगे होंगे। मेरे नाम से पिता से जो कुछ मांगोगे हो जाएगा। आप बीमारी को, आप अपनी निराशा को, आप अपनी मायूसी को, आप अपने डिप्रेशन को, आप अपनी एंजाइटी को, आप अपनी बीमारी को यीशु के नाम से झिड़क दें। अभी हुक्म दे दे कि मुझे इख्तियार है, क्योंकि मैं यीशु को ग्रहण कर चुका हूं। मुझे ये अधिकार दिया गया है कि मैं इसे डांट सकता हूं। यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं। मार्क गॉस्पेल चैप्टर 16 उसमें लिखा हुआ है कि वो नई नई भाषा बोलेंगे जो यीशु को ग्रहण कर चुके हैं। वो जो है, जो घातक वस्तु अगर उनको कोई खिला पिला भी दे तब भी उनका कुछ नहीं होगा, मैं उनको बचा लूंगा, खुदावन कहते हैं। प्रियजनों, वो लिखा है बीमारों पर हाथ रख के बीमार चुके हैं। आपने अपना इख्तियार, अपना अधिकार यूज करना है बाय फेथ, राइट? नो, लिखा जो विक्ट्री हमें मिलती है बाय फेथ है, वो हमारा विश्वास है। आपका विश्वास, आई वांट टू एक्टिवेट योर फेथ इन जीसस क्राइस्ट। यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि आपका फेथ जो है वो पैसिव ना रहे, एक्टिव रहे। इसको कैसे एक्टिवेट करना है? यीशु के नाम से स्टिर अप करना है। यीशु के नाम से इसे जो है आपने ज्वलित करना, हिलाना है, फैन अप करना है, उसको एक्सरसाइज करना है। वो फेथ क्या फायदा है जो उसको आपने एक्टिवेट नहीं किया, सरगर्मी नहीं किया, इस्तेमाल ही नहीं किया। आपने अग्रेसिवली, आपने सरगर्म होते हुए, प्रार्थना में यकीन करते हुए आपने हर शैतान की हरकत को डांटना है। वी गोना डू दैट टुडे एज वी प्रे राइट नाउ। और यीशु के नाम से अपने फेथ को कोलैबोरेटली हम यूज करेंगे राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आगे का हवाला मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय, इसमें लिखा है ही Who is he that overcome the world? कौन है जो संसार पर फतह पाता है? But he that believeth that Jesus is the Son of God. वही जो यीशु को परमेश्वर का पुत्र, यानी कि परमेश्वर जो शरीर में अवतार लेके, देह धारण करके इस दुनिया में जो है शरीर में जिस्मानी जो है रूप धारण करके इस दुनिया में आया है। Who believes that Jesus has come to save us in flesh, died on the cross, rose on the third day from the dead, and went up to ascended to heaven. वो जो विश्वास करता है, ये जो पावरफुल बात है, ये बात जो है पावरफुल है, ये सामर्थ्य है, ये शक्तिशाली है, ये कुवत से भरी हुई बात है। ऐसे नहीं, आपका विश्वास जो व्यर्थ नहीं है, ऐसे नहीं। आप और मैं संसार पर, संसारिकता पर फतह पा सकते, दुनियादारी पर फतह पा सकते, पर आपको और मेरे को ये बात को यकीन करना है, भरोसा करना है कि हम कौन है, हमारा रिश्ता क्या है, हमारे राइट क्या है, हमारे प्रिविलेज क्या है, प्रभु ने हमें क्या क्या इख्तियार दिए हुए हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा हुआ, आप चुना हुआ वंश, याजकों की शाही मंडली, अलग किए गए लोग, परमेश्वर की आशीषों का, उसके गुणों का जो है ऐलान करने के लिए, उसको प्रोक्लेम करने के लिए बुलाए गए हैं। यू आर सेपरेट पीपल, पेक्यूलियर, डिफरेंट, सो हाईली फेवर्ड पीपल। आप अलग किए गए, खुदावन की कृपा पाए हुए आशीषित लोग हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं तो, अगर आपने ये बात को समझ लिया है कि आप कौन है, आपने अपने उस बात को कंफर्म करना है। बिफोर वी प्रे, एनीवन, कोई भी जन, प्रार्थना करने से पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप में से कोई ऐसा भाई या बहन या शख्स जो मुझे वॉच कर रहा है, अगर आपको पता नहीं कि आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, या आपको पता नहीं कि बोर्न अगेन एक्सपीरियंस क्या है, कि नया जन्म पाना क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि राइट नाउ सिंपल है। मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार करना है। मन से ये विश्वास करना कि यीशु मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को, मेरी त्रुटियों, मेरी खामियों को मुझसे दूर कर सकते हैं। आपने वेरी फर्स्ट थिंग क्या करना है कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ और आप बख्शनहार, मेरे गुनाहों को, गलतियों, त्रुटियों, खामियों को माफ़ कीजिए और मुझे अपना बच्चा बच्ची ग्रहण कीजिए। मैं आपको अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करता हूँ या करती हूँ, ऐसे करके आपने ऐलान करना है। और मन से विश्वास करना, मुँह से इकरार करना है। सिर्फ हम मन से विश्वास करते हैं, मुँह से
नहीं बोलते हैं तो आप जो है अधूरा जो है आपका काम। कन्फेस करना, इकरार करना है, कबूल करना, आपने बाहरी तौर पर इसको घोषित करना है इस बात को कि आप यीशु पर यकीन करते हैं, एंड देन इस बात पर यकीन करना। द मोमेंट यू डू दैट, देयर इज अ न्यू रिलेशनशिप बिगिंस इन द हेवनली realms. In the spiritual world is something fresh and new takes place. The moment आप प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, उसको अपना मुक्तिदाता कबूल करके मान लेते हैं, तो आत्मिक युग में एक नई शुरुआत होती है। आपकी रूह का एक नया जन्म होता है, आपकी रूह में एक नए प्रिविलेज आपको मिल जाते हैं। परमेश्वर के सामने गुनाह की दीवार हट जाती है, कोई यीशु आपके गुनाहों को ले लेते हैं और आपको माफ़ी देते हैं। आप बिल्कुल बरी हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं उन चीज़ों से, और यीशु के साथ आपका रिश्ता जुड़ जाता है। पिता परमेश्वर के साथ आप जुड़ जाते हैं। फिर आपकी प्रार्थनाओं की सुनवाई होती है। आप बीमारों के लिए, आप अपनी कमजोरियों के लिए, आप अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर यीशु के सामने प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद जो एक नई शुरुआत हो जाती है, एंड देन आप लर्न करते हैं, बाइबल सीखते हैं और बातों को सीखते हैं। There's a lot to learn. But before you do that, there's something to begin in the spiritual world, that is a born again experience. Once you are born again, you have been given a status that you are overcomer, you are victorious, you are powerful. जब आप नया जन्म पा लेते हैं तो एक नया प्रिविलेज आपको मिल जाता है, एक नई जो आपको एक स्टेटस मिल जाता है, एक अथॉरिटी मिल जाती है कि आप जो यीशु के साथ जुड़ जाते हैं, गुनाहों से माफ़ी मिल जाती है, परमेश्वर की औलाद उसके बच्चे कहला जाते हैं। और बच्चों का पूरा हक होता है कि पिता से, बाप से कुछ मांग ले। जब परवरदिगार परमेश्वर यीशु के द्वारा से आप पिता कह सकते हैं उस परमेश्वर को जिसने आसमान ज़मीन को बनाया, पूरी कायनात को बनाया, तो फिर आपका जो प्रिविलेज बड़े चेंज हो जाते हैं, आप ब्लेस्ड हो जाते हैं। खुदावन आपकी ज़िंदगी में कुछ नया करना शुरू कर देता है। फिर आप लर्न करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसका वचन पढ़ते हुए, संगति करते हुए, प्रार्थना करते हुए। बट आई वांट यू टू डू दिस समथिंग दैट यू हैव नेवर डन बिफोर. Ask Jesus Christ as your Lord and Savior. Ask forgiveness of your sins. And then know your privilege. Know that you've been connected. You've been born again. Confidence हो आपको, यकीन हो, आपको भरोसा हो, इस बात का पूरा निष्ठा विश्वास हो कि मैंने प्रभु यीशु से गुनाहों की माफ़ी मांग ली है, अब मैं ओवरकमर हूँ, अब मैं फतह पा सकता हूँ। यीशु ने कहा हर एक जन जो परमेश्वर से पैदा हुआ है इस संसार पर फतह पा सकता है। आप फतह पा सकते हैं। आपकी बीमारी आप पर फतह ना पाए, आपका डिप्रेशन, आपकी चिंता, आपका फिक्र, आपका डर, आपका खौफ आप पर फतह ना पाए, ना आपके हालात आप पर फतह ना पाए। आप उस पर फतह पा सकते हैं। संसार पर कुछ भी क्यों ना हो, संसार में कुछ भी ऐसा क्यों ना हो, आप उस पर फतह पा सकते हैं। आपको खुदावन ने एक नया प्रिविलेज दिया है। आपने उठ खड़े होना है, डांटना है, दलेरी से, हिम्मत से, यकीन से, भरोसा से यीशु के नाम को इस्तेमाल करना है। आपने उस प्रिविलेज को इस्तेमाल करना है। बच्चे होने नाते प्रभु से मांगना है। प्रभु कहता मांगोगे तो दिया जाएगा, मुंह को खोल मैं भर दूंगा। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड। जितने लोगों ने प्रार्थना की विनती का है, चाहे अपने फैमिली के लिए है या अपने भाई के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए है, अपने बच्चों के लिए, अपने हालातों के लिए, अपनी बीमारी के लिए है, जितने लोगों ने यहाँ पर प्रार्थना की विनती लिखी है, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से नाम बनाम सब प्रार्थना विनती हो खुदावन प्रभु यीशु जी मैं आपके चरणों में स्पुर्द करता हूँ। यहाँ पर कितने लोगों ने अपने नाम मेंशन किए हैं, अपने फैमिली का। प्रिय बहन सुनीता मिनहास अपने भाई के लिए प्रार्थना के लिए कह रही है, भाई सुकांत अपने मित्र के लिए, जॉर्ज के लिए प्रार्थना के लिए कह रहे हैं, और बहन सुरेंद्र प्रार्थना के लिए कह रही है। एक और भाई जो हैं यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, बहन दलजीत कौर यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए, अपने अजीज़ों के लिए प्रार्थना के लिए बोल रहे हैं। तमाम और अजीज जितने लोगों के भाई तरसेम अपने लिए परिवारों के लिए प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं। जितने लोगों के नाम से, ढेर से नाम है यहाँ पर, लोगों ने कहा है प्रार्थना करने के लिए। ईच इंडिविजुअल के लिए हम प्रार्थना करें। राइट नाउ लेट्स प्रे। प्रे जो है, प्रार्थना जो है, ये पार हो जाती है, सब बंधन को तोड़ते हुए चले जाती है। सब जो है इट बियॉन्ड एवरीथिंग। ये जो जितने भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए से ये खुदावन का मस्सा जो है फ्लो करेगा। मैं बिलीव करता हूं कि खुदावन जहां कहीं आप हैं, आपके खानदान के लोग, आपके अजीज जहां कहीं भी है, राइट नाउ आई एम गोइंग टू प्रे राइट नाउ। फादर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ऑल द नेम्स दैट हैज बीन मेंशन्ड, द पीपल दैट बीन एग्रीइंग राइट नाउ, जितने लोगों ने अपने नाम मेंशन किए, अजीजों के लिए, बहन भाइयों, मित्रगणों के लिए प्रार्थना के लिए कहा है, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी तेरे दास होने के नाते
उस इख्तियार, उस प्रिविलेज को मैं यूज करता हूं जो आपने हमें दिया है कि हम आपके बच्चे हैं, औलाद हैं, और आपके सेवक होने नाते जो आपने हमें हक बख्शा कि हम चुने हुए लोग, याजकों की शाही मंडली, पिता परमेश्वर के जो सेवक होने के नाते हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उन सब लोगों के लिए जिन्होंने नाम मेंशन किए गए हैं, उनकी जरूरतों के लिए जाऊं। अभी इसी वक्त एग्री हो रहे हैं ये प्रोग्राम वॉच करते हुए, मेरी प्रार्थना है खुदावन तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति, तेरी कुवत अभी फ्लो करे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, द पावर फ्लो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड द सन ऑफ द लिविंग गॉड। खुदावन यीशु की अनॉइंटिंग फ्लो करे और सारी बीमारियां, सारी कमजोरियां, सारे जितने भी डिप्रेशन, एंजाइटी है, यीशु के नाम से छोड़ के जाती रहे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वी रिब्यूक एवरी सिकनेस एंड डिसीज, वी रिब्यूक एवरी सिकनेस एंड डिसीज, वी रिब्यूक एवरी डिमोनिक पावर्स। हर जादू टूटने की ताकत या कोई भी अंधविश्वास की ताकत है, जादू टूटने के अलावा कोई भी शैतान का हीला हमला है, वायरस है, कोई इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से तुम्हें हुक्म दिया जाता है राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट एंड लीव दिस बॉडीज एंड नेवर कम बैक। इन खानदानों को, इन शरीरों को, इन विचारों को, इन जिंदगियों को, इस परिवार के सदस्यों को, इनके आसपास जो इलाकों को छोड़, यीशु के नाम से तुम्हें हुक्म देते, गेट आउट एंड नेवर कम बैक। यीशु के नाम से मैं चंगाई का ऐलान करता हूं, यीशु के नाम से राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई स्पीक अनॉइंटिंग, हीलिंग फ्लो, द पावर फ्लो, द अनॉइंटिंग फ्लो अपॉन योर पीपल। प्रभु यीशु के नाम से खुदावंद तेरी चंगाई फ्लो करे, तेरा मस्सा फ्लो करे, तेरा अभिषेक फ्लो करे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अभिषेक फ्लो करे, अनॉइंटिंग फ्लो करे, यीशु के पवित्र नाम से हम दुआ मांगते हैं, आमीन। Praise be the name of the Lord. Hallelujah. प्रियजनों, मैं विश्वास करता हूं जब हम सहमति की प्रार्थना हम करते हैं तो खुदावन का मस्सा फ्लो करता है। आप ब्लेस्ड होते हैं, आप अच्छा होते हैं, खुदावन आपकी ज़िंदगी में काम करता है। बिलीव, लेट मी नो खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में क्या किया है। आप लिख के मुझे बताइएगा, अपनी गवाही हमें बताइएगा, प्रेस रिपोर्ट बताइएगा कि खुदावन ने आपको क्या किया है, क्या ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आई है। आप बताइएगा, आप मेंशन कीजिएगा कि खुदावन कैसे आपकी ज़िंदगियों में काम कर रहा है, आपके जीज़ों में काम कर रहा है। दूसरों को बताइए, ये जो प्रोग्राम जो है, ये मैसेज है, दूसरों के साथ शेयर करें। किसी की ज़िंदगी में तब्दीली आए, कोई नया जन्म प्राप्त करे, कोई परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगी। सबसे बड़ा तोहफा किसी को आप दे सकते हैं नया जन्म पाने की, वो जो है संदेश जो बता सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर करें। शायद आप बता नहीं सकते होंगे, किसी को आपको हिचक होती होगी, शायद आपको पता नहीं कैसे बताना है। ये मैसेज आप दूसरों को जस्ट फॉरवर्ड कर दें, आप दूसरों को बता दीजिए, एंड देन देखना कि खुदावन का वचन काम करेगा। आप नहीं कुछ कर रहे, मैं नहीं कुछ कर रहा है, खुदावन का वचन काम करेगा और पाक रूह काम करेगी, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट। आप इफेक्ट को, सामर्थ को, शक्ति को, खुदावन की आशीषों को देखेंगे। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। मैं अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात करूंगा ड्यूरिंग द वीक। फिर से हम आपके रूबरू होंगे प्रभु का वचन लेके। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, वचन पढ़ते रहें, संगति कीजिएगा, प्रार्थना में लो लीन रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें, अपने खुदावन के साथ जो है टाइम व्यतीत कीजिए। God bless you. I'll talk to you very soon with another word of the Lord. Amen. God bless you all.